स्टूडेंट? यस बेटा, हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया था एमएस एक्सेल। आज हम करेंगे चैप्टर 3 एमएस एक्सेल एज डाटाबेस। इसमें देखिए इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट्स को रीड करेंगे। एंटरिंग डाटा यूजिंग फॉर्मा रिकॉर्ड शॉर्ट एंड फिल्टर डाटा, डाटा वैलिडेशन एंड एडिंग सब टोटल, एडिशन एंड सर्च ऑफ एडवांस फिल्टर। यस बेटा, database refers to a collection of data which is related to a particular subject like maintaining of contact number and address। database क्या होता है बेटा? हम किसी चीज़ के रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखते हैं, जैसे लिस्ट ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी, मेंटेनिंग स्टूडेंट रिजल्ट एक्सेट्रा, इसे बोलते हैं डाटाबेस। द डाटाबेस मेक इट्स इजियर फॉर द यूजर टू ऑर्गेनाइज ट्राइब शॉर्ट एंड ऑल्सो एडिट द डाटा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। और डाटाबेस मैनेज करने के बाद हमें ये बेनिफिट होता है कि हम क्विकली किसी भी चीज़ को शॉर्ट कर सकते हैं, उसमें नेम के अकॉर्डिंग, सैलरी के अकॉर्डिंग एडिटिंग कर सकते हैं, और ये अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकता है, यानी हमें जिस तरीके से रिक्वायर्ड है उस तरीके से भी चेंजेस हो सकते हैं इसमें। अ डाटाबेस कंटेन फील्ड एंड रिकॉर्ड। डाटाबेस फील्ड और रिकॉर्ड्स को कंटेन रखता है। फील्ड इट इज़ अ कॉलम इन अ डाटाबेस टेबल विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ डाटा, एग्जाम्पल रोल नंबर, नेम, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा। फील्ड क्या करता है बेटा? रोल नंबर, नेम, फ़ोन नंबर ऐसे डेटाज को कंसिस्ट करता है। रिकॉर्ड इट इज़ अ रो इन द डाटाबेस दैट कंटेन्स डाटा अबाउट द ऑब्जेक्ट और अ पर्सन। जो रिकॉर्ड है वो एक पूरी रो का होता है, जैसे स्टूडेंट रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट, इस तरीके से पूरी एक रो क्या होता है? रिकॉर्ड होता है। ये पूरा एक रिकॉर्ड है और ये कॉलम है। यस, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, अटेंडेंस ऑफ वन स्टूडेंट इन द गिवन फिगर मेक्स वन रिकॉर्ड। Field name, it is a column label for the field in our database. The field name appears in a single row, example roll number, name, marks, attendance or the field name in the given database. Yes, entering data using form। अब डाटा को एंटर कैसे करते हैं? A form is a dialog box which offer a simple way for the entering and displaying a complete row or information of record. It consists of a text box for entering data into the field and also has command button of modifying the data. Yes, before you can start entering record in the form, there must be field name on the top of each column given below are feature of a form। और जब जिस भी फील्ड में हमें डाटा को एंटर करना है उससे पहले हमें उस फील्ड का नेम देना होता है। जैसे रोल नंबर, तो हमें इस कॉलम का क्या देना होगा? नेम देना होगा। नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट, इट डिस्प्ले द रिकॉर्ड वन एट अ टाइम। एक टाइम में एक ही रिकॉर्ड को डिस्प्ले करता है। स्टेप 2, इट हैज़ टू ऐड न्यू रिकॉर्ड एंड मॉडिफाई द एग्जिटिंग वंस। एक न्यू रिकॉर्ड को मॉडिफाई करता है। वी कैन डिलीट एंड रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकता है, मतलब रिकॉर्ड को हम डिलीट भी कर सकते हैं इसमें। इट हैज़ टू सर्च द रिकॉर्ड दैट मैच स्पेसिफिक क्राइटेरिया। यस, नेक्स्ट एडिशन ऑफ न्यू रिकॉर्ड इन अ फॉर्म। अब एडिशन कैसे कर देंगे हम न्यू रिकॉर्ड को फॉर्म में? अ न्यू रिकॉर्ड कैन बी एडेड यूजिंग द डाटा फॉर्म। स्टेप फर्स्ट, सेलेक्ट सेल A to click the form button from the quick access toolbar. The sheet 1 dialog box will appear on the screen. It will have the record of the first student in your database। देखिए इस तरीके से रोल नंबर आ गया, स्टूडेंट का नेम आ गया, हाइट सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, साइंस, टोटल एंड परसेंटेज। यस, क्लिक ऑन न्यू बटन फॉर एडिंग अ न्यू रिकॉर्ड। स्टेप 3, एंटर द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इन द रिस्पेक्टिव फील्ड्स फॉर द न्यू रिकॉर्ड बीइंग एडेड। Select the close button for closing the data form. You can see the new record at the end of the database. You can use the find preview and find next button for moving to
प्रीवियस और नेक्स्ट रिकॉर्ड रिस्पेक्टली। यस, आप देखिए क्या करेंगे, सर्चिंग ऑफ रिकॉर्ड। आप रिकॉर्ड को सर्च कैसे करेंगे? यू कैन सर्च रिकॉर्ड विद स्पेसिफिक वैल्यू यूजिंग द गिवन ब्लॉक। किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को सर्च करने के लिए स्टेप्स फॉलो करेंगे बेटा। क्लिक ऑन द फॉर्म बटन, क्लिक ऑन द क्राइटेरिया बटन इन द शीट 1 डायलॉग बॉक्स। क्राइटेरिया appears on the upper right corner शीट 1 डायलॉग बॉक्स। देखिए इस तरीके से ये शो होता है। शीट 1 के डायलॉग बॉक्स में इस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। एंटर द विच यू वांट टू सर्च फॉर इन रिलेवेंट फील्ड। स्टेप 4, इफ द रिकॉर्ड विद द स्पेसिफाइड वैल्यूज एग्जिटिंग इट will be displayed as the first record is shown. Do you now? The remove duplicates button present under the data and remove the duplicate values from columns that contain duplicate values. Next, data storing. Storing is the process of arrangement of data, the ascending and descending order in a worksheet. स्टोरिंग क्या है? एक प्रोसेस है अरेंजिंग, डाटा को अरेंज करने का असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। यस, you can store the data present in the row based on text number combination of text and number of date और date। ये क्या होता है? text numbers का combination होता है डाटा। इट बिकम ईजी टू मैनेज डाटा आफ्टर स्टोरिंग। और हम जो भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट, ओपन द वर्कशीट एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड डाटा। हमें वर्कशीट ओपन करेंगे और जो भी हमारा सेलेक्ट डाटा है रिक्वायर्ड उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट एनी सेल से बिफोर क्लिक ऑन द शॉर्ट बटन फ्रॉम द शॉर्ट फिल्टर ग्रुप ऑन द डाटा टैब। देखिए ये होता है शॉर्ट बटन फिल्टर। ओके बेटा, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे ऑप्शन पूछेगा अरेंज A to Z या Z to A। चूज द फील्ड कॉलम विल बी द बेस फॉर द स्टोरिंग फ्रॉम शॉर्ट बाय ड्रॉप डाउन लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल फील्ड, एग्जाम्पल यू सेलेक्ट परसेंटेज फील्ड। देखिए परसेंटेज फील्ड को हम सेलेक्ट करेंगे। ये टेबल है अपनी, इसमें ये परसेंटेज फील्ड है अपना, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर देंगे। तो इसके साथ जैसे हम इसे सॉर्ट पे क्लिक करते हैं तो ये पूरे रिकॉर्ड को मैनेज करता है। ऐसा नहीं है कि इस कॉलम को ही मैनेज करेगा। अगर इस कॉलम को मैनेज करेगा तो हमारे जो रिकॉर्ड है उसमें नेम क्या हो जाएंगे? जिगजैग हो जाएंगे, यानी किसी का परसेंटेज किसी को असाइन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करता है ये। Choose the value option from the sort on drop down list. Choose the sorting order from the order drop down list. By default A to Z is choose. Choose largest to smallest option from the drop down menu. Step 5. If you want to remove the first row which contain the column heading of your data from storing, then click the My Data Has Header checkbox at the top. Step 6. Click OK button. The database gets sorted in a descending order on the percentage column। और जो डाटा है पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर में परसेंटेज कॉलम में सेव हो जाता है। यस, फॉर sorting by more than one column from the step given below, click on the add label button in the show dialog box. A new label will be added below the first label. Specify the column name to the name in the they then by drop down list and set the order of sorting and largest to smallest in the order drop down list. Click OK button. ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक अपना फिल्टरिंग डाटा। द फिल्टर feature of MS Excel is able to the have a look at only choose record which you wish to the display. The rest of the data is hidden temporarily from the view. The auto filter command can be used to filter a list for displaying specified record. Step first, click on any cell that is present within the database range, say C2. Select the filter button in a short filter group on the database. Step 2. Small arrow gets added to every field name. These arrows are required for specified condition for filtering data.
देखिए ये कंडीशंस पूछता है आपको कि आपको किस तरीके से इसे अरेंज करना है। ये सारा शॉर्टिंग फिल्टरिंग में ही चल रहा है बेटा। क्लिक ऑन द एरो विच इज़ प्रेजेंट नेक्स्ट टू मार्क फील्ड नेम, सेलेक्ट द चेकबॉक्स विद द वैल्यूज 89। यानी आप इसमें चेकबॉक्स फिल्टरिंग में ये करेंगे कि जो 89 मार्क्स वाले, 92 मार्क्स वाले, 95 मार्क्स वाले कैंडिडेट्स हैं उनका रिकॉर्ड हमें शो करें, हाईलाइट करें। द ड्रॉप डाउन लिस्ट क्लिक ओके। द लिस्ट विल बी फिल्टर्ड एंड ओनली रिकॉर्ड विल बी डिस्प्ले विच मीट द सर्टेन ऑफ मार्क्स 89, 92 एंड 95। यानी जो भी 92, 89 एंड 95 के नंबर्स वाले मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो सारे हमें शो हो जाएंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे एडवांस फिल्टर। थैंक यू।